हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश और हम लोग मायस्क्यूएल एंड टू एंड देखने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था कि बेसिकली मायस्क्यूएल को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आज के इसमें मैं आपको मायस्क्यूएल की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि कर्ड ऑपरेशन जो होता है उसमें क्रिएट किस तरीके से करते हैं। जैसे कि पहला टास्क हमें ये होता है कि टेबल क्रिएट करना या डेटाबेस क्रिएट करना या उसमें इंसर्ट करना वैल्यूज़ को। तो वो सब कुछ चीज़ें कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे और यहाँ से हम मायस्क्यूएल के सभी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अभी देखो एक बात हमेशा याद रखना कि मायस्क्यूएल स्टार्ट करने से पहले तो मायस्क्यूएल हम जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है? अभी इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मायस्क्यूएल, एसक्यूएल अगर आप देखो, तो एसक्यूएल और बाकी जो होते हैं वो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बट मायस्क्यूएल इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी इसका मतलब क्या होता है? रिलेशन सिंपल मतलब क्या? तो देखो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास 2 अलग-अलग टेबल है। जैसे कि टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 1 और टेबल 2 में अलग-अलग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? बट उन दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर। तो तुम्हें अभी वो दोनों टेबल जॉइन्स करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम बेसिकली वो रोल नंबर कॉलम के बेसिस पे करेंगे। मतलब कि हम उन 2 कॉलम के वो 2 टेबल के बीच में उस एक कॉलम के बेसिस पे हमने रिलेशन क्रिएट किया। तो इसी को हम बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है? अ, अभी मायस्क्यूएल जो होता है वो कौन से टाइप के डेटा को स्टोर करके देता है? तो ये बेसिकली डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर करके देता है, जिसमें रो एंड कॉलम होंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मोंगोडीबी जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें नोएसक्यूएल या बेसिकली नॉन टेबुलर डेटा स्टोर किया जाता है, जैसे कि टेक्स्ट डेटा वगैरह, ठीक है? तो बेसिकली मायस्क्यूएल जो होता है, वो टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखी हम जो कोड लिखते हैं, उसको हम क्वेरीज़ बोलते हैं, ठीक है? मतलब अभी मैं जितना भी लिखूँगा, उसको हम क्वेरी बोलते हैं। और एक तीसरी चीज़, आप जब क्वेरी लिखोगे, तो उसको सेमीकोलन के साथ हमेशा बंद करना पड़ता है। आप अगर विदाउट सेमीकोलन मतलब बंद कर देते हो तो वो क्वेरी कभी भी बंद नहीं होती है, एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी। और ये मैंने डबल माइनस लिखा है, तो इसका मीनिंग होता है कि मैं यहाँ पे कमेंट्स लिखना चाहता हूँ। अगर जो लोग पाइथन से या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि कमेंट्स बेसिकली क्या होता है। कमेंट्स मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करना है, बस लिख के रखना। ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक तीसरी कि आप जब कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें 2 टॉपिक आती है, एक नॉन केस सेंसिटिव और एक केस सेंसिटिव। तो हम जो मायस्क्यूएल पढ़ रहे हैं इट इज़ अ नॉन केस सेंसिटिव बेसिकली। अभी नॉन केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? तो आप इसको अपर लोअर किसी में भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? जैसे कि मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूँ, ठीक है? तो अगर ये सिंपल नॉन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नॉन केस सेंसिटिव है, तो इसका मीनिंग हमें हमें अपर लोअर की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? अभी इसके बाद ना देखो जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे जावा पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लास से स्टार्ट करना पड़ता है या पाइथन पढ़ोगे तो फंक्शंस बेसिकली इम्पोर्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे ना हम जो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है? बेसिकली हम उसको कीवर्ड्स बोल सकते हैं। तो हर चीज़ कीवर्ड्स के साथ स्टार्ट होगी, ठीक है? तो चलो, तो यहाँ से हम अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला टास्क क्या होता है, तो जब हम काम करेंगे सबसे पहला टास्क ये होता है कि हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना, ठीक है? मतलब डेटाबेस क्रिएट करना, ठीक है? तो हम सबसे पहला टास्क ये है होगा कि हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। अभी ये डेटाबेस होता क्या है ये समझ लो। देखो, जैसे मेरे लैपटॉप में मुझे अभी काम करना है कुछ भी, तो जैसे मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ या मायस्क्यूएल पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा पहले एक पाइथन, जावा या मायस्क्यूएल का एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और उस फ़ोल्डर के अंदर बाद में फाइल्स बनाएँगे। हम ऐसे कहीं पे भी फाइल्स नहीं क्रिएट करते। एक प्रॉपर एक पहले फ़ोल्डर बनाते हैं, उस फ़ोल्डर में ही काम करते हैं। तो डेटाबेस मतलब क्या होता है, वही समझ लो कि एक आपका फ़ोल्डर जिस फ़ोल्डर्स में आप टेबल्स क्रिएट करोगे।
तो अगर आपके पास फ़ोल्डर ही नहीं होगा, तो आप टेबल कैसे क्रिएट करोगे या किस लोकेशन पे वो बनेगा? तो हमेशा पहला टास्क होता है क्रिएट डेटाबेस। अभी इसको कैसे लिखे, इसका सिंटैक्स क्या है? तो एकदम ईज़ी सिंटैक्स है, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने क्या बोला, कीवर्ड्स लिखे जाते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपका कीवर्ड है क्रिएट और टेबल या क्रिएट डेटाबेस। हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट डेटाबेस। तो मैं जो कीवर्ड्स होंगे ना, तो उसको मैं कैपिटल में लिखूँगा ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? तो ये क्रिएट टेबल सॉरी क्रिएट डेटाबेस, और जो भी आपको डेटाबेस का नेम देना है, वो दो और बाद में इसको बंद कर दो। तो ये सिंपल क्वेरी यूज़ होती है आपके डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएट डेटाबेस और आपका डेटाबेस कुछ भी नाम। तो ये मैं जो कैपिटल में लिखा हूँ, ये हमेशा फिक्स होगा। तो अभी हम इसको अगर लिखते हैं, तो यू कैन सी कि क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या? तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक दे देता हूँ, जैसे कि क्लासेस करके, और क्लासेस करके मैंने फिर सेमीकोलन से बंद कर दिया। अभी इसको इंटर कैसे करेंगे? तो या इसको रन कैसे करोगे? तो ये 3 चीज़ें दिख रही है ना, ये रन के लिए ही है बेसिकली। बट शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल प्लस एंटर दबा दो, ये रन हो जाएगा। ठीक है? अभी ये रन तो हो गया, बट कहाँ पे हुआ क्या, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर आपकी क्वेरी रन हो रही है, नहीं हो रही है, तो इस साइड में ना ये ब्लॉक दिख रहे हैं आपको। तो इसमें से ये आप अगर बीच वाला ब्लॉक क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ब्लू टिक आई है और बोल रहा है क्रिएट डेटाबेस, मतलब आपका डेटाबेस क्या हो गया? क्रिएट हो गया। आपको अगर नहीं दे चाहिए तो इसको बंद कर दो। और आपके डेटाबेस दिखेंगे कहाँ? तो यहाँ पे जो स्कीमा दिख रहा है ना, यहाँ पे सभी डेटाबेस के दिखते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर रिफ्रेश कर देते हो, तो यू कैन सिंपली सी कि यहाँ पे आप लोगों को क्लासेस नाम का एक डेटाबेस दिख रहा है, ठीक है? जिसके अंदर आप क्रिएट करोगे और बेसिकली टेबल्स बनाओगे। अभी ना यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस है। फिर कौन से डेटाबेस में आपको टेबल्स क्रिएट करना है, ठीक है? तो ऐसे नहीं है कि मैंने डायरेक्टली डेटाबेस बना दिया तो इसी में बनेगा, नहीं। आप इसमें से भी आपको चूज़ करना पड़ता है, किसको आपको यूज़ में लाना है। तो सेकंड चीज़ है कि आपको यूज़ डेटाबेस करना पड़ता है, ठीक है? यूज़ डेटाबेस, ठीक है? अभी इसका सिंटैक्स क्या है? तो इसका सिंपली सिंटैक्स है, आप यूज लिखो, ये आपका कीवर्ड है, और आपके बाद में डेटाबेस का नाम, ठीक है, जो भी होगा। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम, और बाद में इसको बंद कर दो। तो वो डेटाबेस आप बेसिकली क्या हो जाएगा, तो यूज में आ जाएगा। तो मैं अगर यूज, और डेटाबेस कौन सा है हमारा, तो क्लासेस नाम का, बंद कर दिया और कंट्रोल प्लस इंटर दबा दिया। ठीक है? आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये चीज़ ब्लैक में आ गई, मतलब डार्क में आ गई, और वो ओपन हो गया, लाइक टेबल, व्यू, शॉर्ट, समथिंग समथिंग ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। मतलब अभी जो काम करोगे, वो सभी के सभी काम इसी के अंदर आएँगे, ठीक है? मतलब बाकी क किसी जगह पे नहीं। तो आपने क्रिएट टेबल कर दिया, क्रिएट डेटाबेस कर दिया। तीसरी चीज़ है कि हम लोगों ने, अगर आपके पास एक्जिस्टिंग डेटा है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। अगर बनाना है, तो डेटाबेस यहाँ से बनाओ। तीसरी चीज़ कि हम लोगों को ना क्रिएट करना है टेबल, ठीक है? क्रिएट टेबल, क्योंकि हमारे पास टेबल नहीं है, तो कैसे करें? तो मैंने आपको अभी बोला कि हम सी मतलब क्रिएट देख रहे हैं कर्ड ऑपरेशन में, तो इसके लिए क्या करें? बस क्रिएट टेबल, ठीक है? अगर इसका सिंपल सिंटैक्स लिख देते हैं, तो क्रिएट टेबल, और जो भी टेबल का नाम होगा वो, लाइक टेबल नेम, टेबल नेम। फिर टेबल नेम देने के बाद इसी के साइड में आपको टपल देके, मतलब सॉरी राउंड ब्रैकेट देके कॉलम देने पड़ते हैं कि टेबल में क्या-क्या बना रहा हूँ। आप सिर्फ टेबल बना के नहीं होगा, उसमें आपको कॉलम देने ज़रूरी होते हैं। तो मैं अगर कॉलम 1 दे रहा हूँ और उसके साथ उसका डेटा टाइप्स देना पड़ता है। अभी डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है? जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सभी डेटा टाइप्स, मतलब किस डेटा में उसको स्टोर करना है। तो कॉलम 1 डेटाबेस या डेटा टाइप, या कॉलम 2 और फिर डी टाइप, और ऐसे करते-करते आप कॉलम n और उसका डी टाइप ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। बाद में इसको बंद कर दो। तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। हम सेम टू सेम क्रिएट करके देख लेते हैं। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या दे लेते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्लास, यही, क्योंकि हम वही बेसिकली पढ़ रहे, तो क्लास। तो क्लास में क्या कर लेते हैं कि रोल
नंबर, ठीक है? तो रोल नंबर नाम का एक बना लिया। फिर इसका डेटा टाइप क्या होगा? तो इंटीजर, ठीक है? ये होने के बाद में हम फर्स्ट नेम, ठीक है? ये क्या होगा? तो स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को यहाँ पे डिनोट किया जाता है varchar से और कितने कैरेक्टर आएँगे वो बताना पड़ता है। varchar मतलब वेरिएबल कैरेक्टर कुछ भी आ सकता है और टोटल मैं कितने ले रहा हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 10। और ये होने के बाद एक और लिख लेते हैं कि बच्चों को मार्क कितने मिल रहे हैं। अभी मार्क भी किसमें आएँगे? तो इंटीजर में, ठीक है? और ये होने के बाद इसको बंद कर देता हूँ और इसको सिंपल कंट्रोल और एंटर दबाता हूँ, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करके देखता हूँ तो ये देखो क्रिएट टेबल हो गया, ठीक है? अभी सिंपल क्रिएट टेबल हो गया, तो मुझे ना अभी टेबल बेसिकली हम रीड वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आज, हम इतना देखेंगे कि मुझे ना टेबल की इंफॉर्मेशन देखनी है, ठीक है? टेबल इंफॉर्मेशन, तो हाउ कैन यू बेसिकली चेक? तो ना टेबल इंफॉर्मेशन अगर आपको कभी भी देखनी है, तो यहाँ पे ना इसका सिंटैक्स है कि आप क्या करो, यहाँ पे एक कीवर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है डीईएससी बोल करके, ठीक है? डीईएससी का मतलब होता है डिस्क्राइब। तो आप डिस्क्राइब लिखो और आपके टेबल का नाम लिख दो, टेबल नेम। तो इसका मीनिंग क्या होगा? जब भी आपको टेबल की इंफॉर्मेशन चेक करनी कि कितने कॉलम है, क्या डेटा टाइप्स है, तो वो चेक करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारा टेबल कौन-सा है, तो मैं सिंपल डीईएससी और क्लास करके हमारा टेबल है, ठीक है? क्लास और रन कर दिया, तो यहाँ पे आप नोटिस करो, वो बोल रहा है फील्ड, फील्ड का मतलब होता है कि कौन से कॉलम आप क्रिएट कर रहे हो। तो आपने रोल नंबर बनाया है या नेम और मार्क। टाइप क्या है? तो उसका इंटीजर, varchar और इंटीजर। नल वैल्यू आ सकती है क्या? यस, डिफ़ॉल्ट नल ही है। तो सिंपल इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, तो आपके क्रिएट कर सकते हो मायएसक्यूएल में, यूज़ में ला सकते हो, क्रिएट टेबल कर सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। तो आप लोगों को सिंपल अगर मायएसक्यूएल पढ़ना है तो ये 3 चीज़ें से ही हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करना, यूज़ करना, क्रिएट टेबल करना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है, ठीक है? इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करके देखेंगे और अलग-अलग टाइप से इंसर्ट करके देखेंगे। तो हमारा सेकंड वीडियो होगा क्रिएशन के साथ-साथ उसको टेबल इन डे वैल्यू इंसर्ट करना और हाउ कैन वी बेसिकली रीड करेंगे। तो मैं आपको 4 वीडियो में कोड ऑपरेशन पूरे समझाऊँगा, बेसिक से लेके लास्ट तक, ठीक है? और बीच-बीच में सभी मतलब जितना भी माइस्क्ल में पढ़ाऊँगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।